मुनीश, ईडी को कवर करते हैं। मुनीश, ईडी का इसमें किस तरीके से रोल है? कैसे वो एनआईए के साथ मिलकर कर रही है या फिर उनकी इंडिपेंडेंट जांच चल रही है? जी देखिए, अगर इस पूरे छापेमारी की बात करें तो इस छापेमारी को मॉनिटर कर रहा है गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय क्यों मॉनिटर कर रहा है? क्योंकि आप देखेंगे पिछले कुछ महीनों में लगातार जो बड़े नेता हैं देश के, चाहे आप बात कर लें योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री या जो बाकी के पॉलिटिशियंस हैं, बाकी के जो एक्टिविस्ट हैं, लगातार वो एक मांग कर रहे थे कि अगर पीएफआई का नाम हर एक चीज में आ रहा है, हाथरस का मामला हो जाए, दिल्ली में दंगों का मामला हो जाए, कहीं पे आतंकी घटना हो जाए, अगर पीएफआई का नाम सामने आ रहा है तो उसको बंद क्यों नहीं किया जा रहा है, उसको बैन क्यों नहीं किया जा रहा है। इसके बाद में एमएचए ने एनआईए और ईडी के अधिकारियों की एक टीम बनाई। ये पता किया गया कि आखिरकार इसकी कमर तोड़नी कैसे, और दो तरीके से कमर तोड़नी थी। एक तो पहले उन लोगों की गिरफ्तारी करनी जो लोग पीएफआई और पीएफआई के लोगों के जरिए आतंकी घटनाओं को अंजाम दे रहे थे, देश विरोधी घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये था कि जो पैसे आ रहे थे पीएफआई के पास में, उसको कैसे रोकना है। उसमें ईडी ने अपनी रिपोर्ट दी थी कि गल्फ की कंट्रीज जो हैं, गल्फ के जो देश हैं, वहां से कैसे जो पैसे हैं वो बिजनेस के नाम पर हिंदुस्तान में लाए जा रहे हैं, और पीएफआई से जो लोग जुड़े हुए हैं, पीएफआई के जो बैंक अकाउंट है वहां पे वो पैसे दिए जाते हैं और उन पैसों के जरिए इन आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। जिसके बाद में एक स्पेशल ऑपरेशन की तैयारी की गई जिसमें कि एनआईए के अधिकारी शामिल थे, ईडी के अधिकारी शामिल थे, इसमें राज्य की पुलिस को भी शामिल किया गया। और इन सभी तैयारियों के बाद में इस बार जो ऑपरेशन किया गया है उसमें महत्वपूर्ण ये होने वाला है कि पूरी तरीके से पीएफआई की कमर तोड़नी है। पीएफआई के वो सारे लोग जो कि देश विरोधी घटनाओं को अंजाम देते हैं उनको गिरफ्तार करना है। और इन सारी गिरफ्तारी के बाद में हो सकता है कि एक बार फिर से हमें देखने को मिले कि जो एमएचए है शायद से इस बार पूरी तरीके से पीएफआई पर बैन लगाए। ठीक है, आप सभी बने रहे हमारे साथ। लेकिन ये देश भर में बड़ी छापेमारी, एनआईए का ये एक्शन, ईडी का भी साथ में एक्शन, दोनों जांच एजेंसियां इस पूरे मामले में तह तक पहुंचने की कोशिश कर रही हैं। ये मालूम करने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार पीएफआई के तार कहां तक जुड़े हुए हैं। टेरर फंडिंग की जांच हो रही है, टेरर कैंप चलाने का आरोप पीएफआई पर लगा है, टेरर लिंक में सामने नाम आया है। हाल ही में पीएफआई पर एनआईए ने दर्जन भर से ज्यादा केस दर्ज किए हैं और पीएफआई के संदिग्धों की गिरफ्तारी भी हुई है। जितेंद्र मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। जितेंद्र, देखिए, पहले भी पीएफआई पर जिस तरीके का एक्शन हुआ था उसको लेकर आवाज बुलंद हुई थी। आज एक बार फिर हम वही स्थिति देख रहे हैं, लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आखिरकार इस तरीके का एक्शन क्यों लिया जा रहा है। तो जब जांच एजेंसियों पर उंगलियां उठेंगी, सवाल उठेंगे, तो क्या दलील रखी जाएगी, किस तरीके के सबूत सामने रखे जाएंगे? देखिए, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से जुड़े हुए लोग भले ही अलग अलग राज्यों में इस बात को लेकर के हंगामा कर रहे हों, लेकिन एनआईए ने जिस तरीके से इसको लेकर के तैयारी की थी, उसने बाकायदे डॉजियर तैयार किया था और उसके पास पर्याप्त सबूत थे। क्योंकि पिछले 3-4 महीनों में अगर देखें तो एनआईए ने कई ऐसे केस दर्ज किए हैं जिसमें पीएफआई के लिंक बताए जा रहे हैं। करीब दर्जन भर ऐसे केस हैं जिसमें पीएफआई किसी न किसी रूप में शामिल रहा है और उसके द्वारा उन गतिविधियों को अंजाम दिया गया। फुलवारी शरीफ का मामला हो, उसमें 2 एफआईआर एनआईए की तरफ से दर्ज की गई थी। उसमें यह बताया गया कि पीएफआई से जुड़े हुए लोग किस तरीके से गजवाए हिंद स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे। इसके साथ ही निजामाबाद जो कि तेलंगाना में मौजूद है, वहां पर भी कराटे टीचर किस तरीके से कराटे टीचिंग के नाम पर, कराटे स्कूल के नाम पर वहां पर संदिग्ध गतिविधियों को अंजाम दे रहा था। एनआईए के अधिकारियों की तरफ से जो जानकारी आज तक को दी गई है उसमें बताया गया है कि टेरर फाइनेंसिंग में ये सारे लोग शामिल थे। इसके साथ ही रेडिकल एक्टिविटीज को भी अंजाम इनकी तरफ से दिया जा रहा था। तो इन गतिविधियों को देखते हुए एनआईए ने इस तरीके की बड़ी छापेमारी की है। आपको ये बता दें कि आने वाले दिनों में जिस तरीके से पीएफआई के खिलाफ सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं, हो सकता है कि कुछ दिनों में, आने वाले दिनों में गृह मंत्रालय पीएफआई पर बैन भी कर दे। क्योंकि इस तरीके के जो एक्टिविटीज, उसकी टेरर फाइनेंसिंग हो रही है, विदेशों से पैसा आ रहा है और उसमें रेडिकल एलिमेंट्स शामिल हैं जो कि देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ऐसे में उसके खिलाफ बैन करने का भी प्लान किया जा सकता है। पर अब जिस तरीके की आज कार्रवाई हुई है उसमें पीएफआई के लोग हंगामा भले ही कर रहे हैं, लेकिन एनआईए की एजेंसियां, एनआईए जो है या फिर दूसरी एजेंसियां, उनके अंदर घुस गई हैं और उनके पास जो भी सबूत मौजूद है उनके खिलाफ कार्रवाई लगातार की जा रही है।